गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को बताया मोदी सरकार का बड़ा कदम। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, पिछले 11 साल में देश को सुरक्षित करने के लिए काम हुआ। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद, जेके पुलिस और सेना का जॉइंट ऑपरेशन। जखीरे में AK-47, 4 मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड किए गए बरामद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया तलाशी अभियान। उधमपुर में आतंकियों से एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को किया सील। बड़े स्तर पर चलाया जा रहा सर्च अभियान। काउंटर इंसर्जेंसी कश्मीर ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में कई जिलों में मारे छापे। कुल 7 जिलों के 8 स्थानों पर मारे गए छापे। CIK ने श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा और शोपियां में की छापेमार कार्रवाई। अधिकारियों के अनुसार आतंकी अपराध के मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही छापेमार कार्रवाई। बारामूला के सारीवरपोरा पट्टन में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का छापा। CIK की टीम ने चलाया तलाशी अभियान। पुंछ में ACB ने रिश्वतखोर पटवारी को किया गिरफ्तार। शाहपुर निवासी मोहम्मद फरीद से 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था पटवारी जमील अहमद, जांच जारी। उधमपुर पुलिस ने धार रोड के पास स्पा सेंटर पर मारा छापा। 4 महिलाओं समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। आज से सांसद इंजीनियर रशीद की हड़ताल। 2 दिन की भूख हड़ताल पर रहेंगे इंजीनियर रशीद। आवामी इत्तेहाद पार्टी ने सांसद इंजीनियर रशीद का पत्र जारी कर दी जानकारी। AIP के मुताबिक क्रिकेट को लेकर दोहरी नीति और कश्मीर को नजरअंदाज करने को लेकर रशीद करेंगे हड़ताल। टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है सांसद इंजीनियर रशीद। भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर की 12 राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण किया रद्द। ये कार्रवाई आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों और नियमों का पालन न करने की वजह से की गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आतंकी यासिन मलिक को लेकर किया पोस्ट। यासिन मलिक के हलफनामे में चौंकाने वाले दावे का किया जिक्र। 2006 में यासीन ने हाफिज सईद से की थी मुलाकात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने किया था धन्यवाद अदा। VK नारायण के कहने पर की थी यासीन से मुलाकात। मालवीय ने लिखा कि ये दावे UPA सरकार की गंभीरता पर सवाल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने यासीन मलिक मामले में मनमोहन सिंह का नाम लेने पर बीजेपी पर साधा निशाना। मनमोहन सिंह या कांग्रेस ने यासीन मलिक जैसे आतंकियों के खिलाफ आतंकियों के प्रति कोई नरम रुख नहीं दिखाया। यासिन मलिक को लेकर महबूबा मुफ्ती की हमदर्दी। गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। यासिन मलिक के मामले को मानवीय तरीके से देखा जाए। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने यासिन मलिक मामले में महबूबा मुफ्ती के रुख की कड़ी आलोचना की। कहा, इस मामले में PDP का दोहरा मापदंड देखने को मिल रहा है। वर्तमान सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। यासीन मलिक को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद का बयान। कहा, हाफिज सईद के सामने शांति की भीख मांगना सही था या नहीं ये जनता पर छोड़ता हूं। मलिक का अपना हलफनामा ही सब कुछ कहेगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा, महबूबा मुफ्ती ने किस आधार पर गृह मंत्री को लिखा पत्र? जब वो सत्ता में थी तब उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अब सत्ता से बाहर होकर ड्रामा कर रही हैं। पुलवामा में फल मंडी में परिवहन की कमी के कारण बढ़ा भाड़ा। सरकार की ओर से SRTC के ट्रक लगाए जाने से नहीं हुआ समस्या का समाधान। फल कारोबारी बोले, महज 5 ट्रकों से कैसे होगा समस्या का समाधान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने RS पुरा का किया दौरा। भारी बारिश और बाढ़ से हुई फसलों को नुकसान का लिया जायजा। लोगों को उचित मुआवजा और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज देने की कही बात। कहा, बारिश से यहां भारी नुकसान हुआ है। पूरा डेटा मिलने पर जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज के रूप में अधिक धनराशि जारी करेगी। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सोपोर फल मंडी का किया दौरा। फल उत्पादकों की स्थिति से हुए अवगत। जल्द ही कुछ अच्छी खबर मिलने की कही बात। रिंग रोड बिशनाहा पर फंसे ट्रक ड्राइवर को प्रशासन ने मुहैया कराया खाने पीने का सामान। ड्राइवर को यहां फंसे हुए 10 दिन से अधिक का हो चुका है समय। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3000 से ज्यादा ट्रक खड़े। सांबा प्रशासन ड्राइवरों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने में जुटा। कश्मीर की फल मंडियों में ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते ट्रकों का बढ़ा किराया। फल उत्पादकों की बड़ी चिंता। प्रशासन से की समाधान की अपील। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का हमला। कहा, उमर अब्दुल्ला एक पर्यटक हैं जिनका विकास से कोई लेना देना नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP दोनों ही परिवार की राजनीति चला रहे हैं।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से की जम्मू कश्मीर का दौरा करने की मांग। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज जल्द जारी करे केंद्र सरकार। पुलवामा में बारिश के बाद राजमार्ग बंद होने से फल उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान। फलों के सड़ने से किसानों के साथ साथ बाहरी राज्यों के व्यापारियों को भी नुकसान। राजौरी में डीसी राजौरी ने दी जानकारी। बाढ़ प्रभावितों को दी गई 7 करोड़ रुपए तक की मदद। जो लोग बाकी हैं उन तक जल्द पहुंचेगी मदद। जम्मू में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय का किया दौरा। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान को लेकर पार्टी नेताओं ने की चर्चा। सांबा बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। जीएसटी दरों में कटौती के लिए जताया आभार। कुलगाम में डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर निशाना साधा। कहा, उपराज्यपाल ने राजमार्ग पर पड़े सड़े हुए सेबों के बारे में एक शब्द नहीं कहा। उपराज्यपाल को नियमित किया जाना चाहिए क्योंकि उनका कार्यकाल पहले से ही समाप्त हो चुका है। कुलगाम के दमहाल हांजीपोरा में डाक बंगले की रखी गई आधारशिला। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी और कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने रखी आधारशिला। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने पीडीपी पर निशाना साधा। कहा, पीडीपी ने भर्ती मामले में जम्मू कश्मीर बैंक को लूटा। सांबा के रामगढ़ के नंदपुर गांव में पुलिस नाके से महज 200 मीटर दूर बैंक में चोरी का प्रयास। जेके ग्रामीण बैंक के चोरों ने तोड़े ताले। पुलिस कर रही मामले की जांच। राजौरी में बीएसएफ की टीम बारिश और प्रभावित इलाकों का कर रही दौरा। कैंप लगाकर लोगों का किया जा रहा हेल्थ चेकअप। चनानी में चल रहे मतदान केंद्रों की पुनः जांच और पुनर्सत्यापन के मामले में विधायक बलवंत सिंह का बयान। बोले, चनानी के 3 मतदान केंद्रों की पुनः जांच और पुनर्सत्यापन चुनाव आयोग के मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार के आदेश को रखा बरकरार। मीरवाइज की अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जारी रहेगा प्रतिबंध। जम्मू की विशेष न्यायिक अदालत ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हमले के मामले में अहम आदेश दिया। अदालत ने 2 आरोपियों की हिरासत 90 दिन की निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाकर 45 दिन और बढ़ाई। उधमपुर पुलिस ने जखनी में अलग अलग मामलों में हेरोइन के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। करीब 7 ग्राम हेरोइन बरामद की। जम्मू में मीरा साहिब थाना पुलिस ने जम्मू निवासी भगोड़े हरजिंदर सिंह को किया गिरफ्तार। साल 2010 से वांटेड था हरजिंदर सिंह। अवंतीपुरा पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर पंपोर में जंगली भांग को किया नष्ट। पंपोर में करीब 5 कनाल में फैली जंगली भांग को किया गया नष्ट। पंपोर में आबकारी विभाग के साथ मिलकर बेफीना और आसपास के इलाकों में चलाया गया जंगली भांग के खिलाफ अभियान। कई कनाल जमीन पर फैली भांग को किया गया नष्ट। श्रीनगर में पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वितरण कार्यक्रम का आयोजन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को सिलाई मशीनें की गई वितरित। बीरवा में बिजली विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता बशीर अहमद ने बिजली बिल बकायेदारों से की अपील। एमनेस्टी योजना 2022 का उठाएं लाभ। बकाया बिल न भरने पर काटे जाएंगे बिजली कनेक्शंस। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना ने किया ऐलान। कश्मीर में जल्दी होगा सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का आयोजन। इंडियन हेवन प्रीमियर लीग में मिलेगा स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों को बड़ा मौका। उधमपुर के जखनी में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हादसा। सीआरपीएफ 137 कमांडर का सरकारी वाहन एक मालवाहक वाहन से टकराया। कुलगाम पुलिस ने शहीद अमन कुमार ठाकुर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। एसएसपी समेत कई आला पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। गुलमर्ग में पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक ताहिर वानी ने दी जानकारी। नवंबर महीने में होगा कश्मीर मैराथन का आयोजन। देसी विदेशी लोग लेंगे हिस्सा। श्रीनगर एनआईटी में भारतीय भाषाओं में एकात्मता विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, भारतीय भाषाएं संचार के साथ सामूहिक इतिहास, संस्कृति, पहचान का प्रतीक। कठुआ में नशा तस्करों की 86 लाख की संपत्ति जब्त। मथुरा चक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 मंजिला मकान, भूमि और वाहन किया गया जब्त। राजौरी के सरहनु गांव में गुरजीत कौर ने लगाया पति और ससुराल वालों पर जानलेवा हमला करने का आरोप। पुलिस ने गुरजीत के पति राजेंद्र सिंह को हिरासत में लिया। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के इतिहास को दर्शाने वाली लगाई गई प्रदर्शनी। 20 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें विशेष तौर पर की गई प्रदर्शित। शोपियां में पुलिस ने कुख्यात चोर पर पीएसए के तहत मामला किया दर्ज। आरोपी वसीम अहमद वानी को उधमपुर जेल भेजा गया। बनिहाल से कटरा तक विशेष लोकल ट्रेन शुरू। यात्रियों ने जताई खुशी। कहा, साल भर चलती रहे ये सुविधा।
त्राल में सेना द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। घाटी की 22 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति प्रेम जगाना, नशे से दूर रखना। आगामी शारदीय नवरात्र के लिए वैष्णो देवी तैयार। 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रे। मंदिर परिसर को देसी विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। पुंछ में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। प्राचीन कालिका माता मंदिर दुल्हन की तरह सजा। लोगों ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आ रहे पहले नवरात्रि को लेकर पुंछ वासियों में भारी उत्साह। बारामूला में सेना ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। 60 सैन्य कर्मियों ने किया रक्तदान और रक्त का आपात स्थिति में होगा इस्तेमाल। अखनूर के जवाहर नवोदय विद्यालय में यूथ पार्लियामेंट का हुआ आयोजन। छात्रों ने पेश किया संसदीय कार्यवाही का संजीव मंच। हंदवाड़ा पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने ड्रग तस्कर मोहम्मद अकबर मलिक की संपत्ति कुर्क की। रामबन में आईआरपी ने विभिन्न सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बच्चों को किताबें, स्कूल बैग और स्टेशनरी वितरित की गई। बिजनौर के सैदगढ़ में बीएसएफ ने निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। करीब 152 मरीजों की जांच और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई गई। एसीबी की टीम ने पुंछ से पटवारी को किया गिरफ्तार। पटवारी पर शाहपुर निवासी मोहम्मद फरीद से 15,000 रुपए की मांग करने का आरोप। बांडीपुरा में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान किया गया आयोजित। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी महासचिव अशोक कौल रहे मौजूद। आरएसपुरा के कालोए गांव में वार्षिक दंगल का किया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों के पहलवानों ने लिया हिस्सा। संस्कार में डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने कई स्कूलों का किया दौरा। स्कूल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण किया। स्कूल कर्मचारियों की बातें सुनी, समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। सांखू में वनस्पति विज्ञान अभियान का सफल आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया।